पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृहनगर खटीमा पहुंचे। यहां पर खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है और सीएम धामी ने पूरे विधि विधान के साथ स्टेडियम का उद्घाटन भी किया और कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिल रही है। राज्य सरकार लगातार खेल प्रतिभाओं को निखार रही है। सीएम धामी ने कहा राज्य में होने वाले नेशनल गेम्स खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके बाद सीएम धामी अपने कैंप आवास लोहिया हेड पहुंचे और यहां लोगों से भी रूबरू हुए हैं। यहां पर जनता दरबार में सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनको मौके पर ही ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। बरेली में आज से 29वां उत्तरायणी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और पूजा पाठ के बाद इस मेले का उद्घाटन किया है। खासकर उत्तराखंड के रहने वाले लोगों द्वारा इस उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का उद्देश्य उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को बचाना है और इस मौके पर हजारों की संख्या में उत्तराखंडी मेले में पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि नकल विरोधी और धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाए हैं। दंगा करने वालों से नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके साथ सीएम ने उत्तराखंड में जल्दी ही यूसीसी को लागू करने की बात भी कही। माता की जय उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे माँ गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोरी, गंगा, काफी सारी नदियां हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली आने वाले समय में। उत्तराखंड में मदरसों पर एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो गई है। कांग्रेस ने इसे निकाय चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया तो बीजेपी ने इसे प्रक्रिया का हिस्सा करार दिया। देखिए रिपोर्ट। राज्य में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर शहर से लेकर गांव तक बनाई गई अवैध मजारों को ध्वस्त करने के बाद सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। जांच में प्रदेश भर में बड़ी तादाद में अवैध रूप से चल रहे मदरसों का खुलासा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें साजिश की बू आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब कभी यूसीसी, कभी मजार और कभी मदरसों का मुद्दा क्यों आ जाता है। माहरा का कहना है कि जांच मदरसों की ही नहीं सभी शैक्षणिक संस्थाओं की होनी चाहिए, क्योंकि असली लूट वहां हो रही है। देखिए, हर चुनाव से पहले कभी यूसीसी, कभी मजार, कभी कुछ ये करते रह रहा है। मदरसों की बात फिर से उठी है और अब पब्लिक इन चीजों से परेशान भी हो गया। पब्लिक इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहती। मदरसे क्या है? शिक्षा देने का एक केंद्र है और हमने पहले भी कहा था कि शिक्षा का कोई भी केंद्र है उसको अच्छा होना चाहिए और नई जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की अपनी परेशानी है। एक प्रक्रिया के तहत सरकार काम कर रही है। अब प्रक्रिया के बीच में चुनाव आ जाएं और सरकार का काम चुनाव में मुद्दा बन जाए तो ये सरकार का दोष नहीं है। उधर मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों को भ्रमित कर रही है। अवैध मदरसों की जांच होनी ही चाहिए। का मामला कोई आज का मामला नहीं है। बहुत लंबे समय से इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके सर्वे चल रहे हैं, सर्वे में कमियां निकल रही हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अब बीच में अगर चुनाव आ जाए और हमारी एक प्रक्रिया चल रही हो तो क्या हम प्रक्रिया रोक देंगे क्या? अरे एक प्रक्रिया चल रही है, उसका एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ही मंशा है कि भाई जो जांच इंक्वायरियां हैं ये तो समय समय पर होती रहती हैं।
ये तो शासन प्रशासन का एक हिस्सा है कि वो जानकारी लें हमारे राज्य के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है, किस चीज पे लग रहा है, बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इस तमाम चीजों की जानकारी तो बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। निकाय चुनाव के बीच मदरसों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर सियासत गरमा चुकी है। असली वजह कई निकायों में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद का होना भी है। अब मदरसों का मुद्दा इसमें कितना कारगर हो पाएगा, ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं शहर के सरताज की। तो निकाय चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम तय हो गया है। सीएम धामी चमोली के कर्णप्रयाग से प्रचार की शुरुआत करेंगे। 11 जनवरी को सीएम धामी कर्णप्रयाग में रोड शो करेंगे और उसके बाद जनसभा भी करेंगे। 12 जनवरी को सीएम धामी देहरादून नगर निगम में प्रचार करेंगे। यहां सीएम वैश्य सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम धामी का भी नाम है। निकाय चुनाव में बीजेपी के बागियों पर फाइनली बड़ी कार्रवाई होने लग गई है। पिथौरागढ़ में बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। निकाले गए नेताओं पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगा है। और इन नेताओं में गोविंद महर, ललित और जयश्री पाठक जैसे पिथौरागढ़ के बड़े नेता हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जल्दी ही 100 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। देहरादून के हरबर्टपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बीना शर्मा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन रद्द हो चुका है, लिहाजा बीजेपी प्रत्याशी नीरू देवी की स्थिति इस सीट पर और ज्यादा मजबूत हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हरबर्टपुर सीट पर बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज रात से ही मौसम बदल जाएगा। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी की आशंका के चलते एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज और कल तो मौसम साफ ही है, लेकिन 11 और 12 तारीख से जैसे बोला था कि एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा और उसकी वजह से कुछ रेन और स्नोफॉल की एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो इनमें अनेक जगहों तक में हल्की बारिश और बर्फबारी की वो संभावना है। उत्तरकाशी में भरनाला इन दिनों पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ के दयारा बुग्याल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। बता दें कि दयारा बुग्याल पर स्कीइंग के लिए 2 किलोमीटर तक लंबी ढलान है, जो स्कीइंग की ट्रेनिंग के लिए भी एक आदर्श स्थान है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।